हेलो एवरीवन, आई एम जय बर्ड एंड यू आर वाचिंग एसटी ट्रेडर। दोस्तों, आज का जो एक्सपायरी रहा गजब का था। काफ़ी टाइम के बाद दोनों साइड मुंह मिला है। या तो दोनों साइड सबको प्रॉफिट हुआ होगा या तो काफ़ी लोग का दोनों साइड लॉस भी हुआ होगा क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। सेकंड हाफ में जो हमें एक मुंह मिला उसमें काफ़ी लोग ने शायद नहीं कैप्चर किया हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले अगर 3-4 दिन का देखते हैं या तो फिर एक्सपायरी का देखते हैं तो कई बार होता है कि 150 पॉइंट का जो मूव आता है वो फेक आता है या तो वहाँ पे फिजल आउट हो जाता है और फिर रिवर्सल मूव आता है। उसकी वजह से काफ़ी लोग ने आज यहाँ पे स्कैल्पिंग में ट्रेड किया होगा। कंटिन्यूएशन में अगर किया होगा तो शायद उनका नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी होगा। जैसे मेरे ग्रुप में हमने क्या किया था कि जून का हमने बाई किया था यहाँ पे 16,200 का कॉल, जो करीबन 137 था, वो फिर 250 के आसपास गया था। तो उसमें क्या रहता है कि वो जो फ्लक्चुएट होता है प्रीमियम, उसमें आप बच जाते हो और काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट आपको मिलता है। और जो पैनिक आता है वो आपको पैनिक नहीं आता है। तो आपको अगर सेफ खेलना है तो एक्सपायरी में नेक्स्ट वीक का आइडियल रहता है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो मैंने 35,000 का आपको जो कॉल दिया था वो 21 से 100 हुआ था, वो मैंने क्यों दिया था। और इस चार्ट में हम चर्चा करेंगे आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का ही, और ऑप्शन चेन हम ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप डेली चार्ट में देखते हो, यहाँ पे ये फ्यूचर का चार्ट है, ये आपको पता है कि हमारा ये सपोर्ट जोन है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जब तक इसके नीचे नहीं है हमें शॉर्ट नहीं करना है। कोई भी डीप आता है हमें बाई करना है, और काफ़ी अच्छा सा आज यहाँ से हमें बाइंग मिला है। ये बाई क्यों यहाँ पे जनरेट हुआ, अगर दोस्तों देखते हो, ये ग्रीन यहाँ पे कैंडल बड़ा बना था, उसका लो करीबन 968 था। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे जहाँ पे हुआ था ओपन इक्वल टू हाई, वो था 15,981। तो उसी के आसपास से आपको कहीं पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए था। तो हमें एक सपोर्ट यहाँ पे अच्छा सा मिला और हमने यहाँ पे बाउंस दिया है। अब हमें आगे यहाँ पे फिर से यही 23 जो परसेंट है फिबोनाची का, जब तक इसके ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं मिलेगा हम यहाँ पे फ्रेशली यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। क्योंकि कल अगर देखते हो, अभी SGX निफ्टी आपको 100 पॉइंट दिखाई दे रहा है। 100 पॉइंट अगर ऐड हो गया तो आप करीबन इसी लेवल के आसपास आओगे। कल अगर यहाँ पे कैंडल इस लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज होता है तो फिर आपको यहाँ पे मंडे एक अच्छा सा मूव देख सकता है, जो यहाँ पे गैप फिल हो सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने उसका गैप फिल कर दिया है, निफ्टी का अभी यहाँ पे बाकी है। अगर आप यहाँ पे देखते हो बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे एक जो गैप छूटा था वो आज इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। कल यहाँ पे मार्केट ओपन होगा तो करीबन इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम जा सकते हैं, जो है 35,650 के आसपास। फिर अगर हम यहाँ पे फिबोनाची बनाते हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाया था निफ्टी में, तो यहाँ से लेके हम ये लोअर एंड को हम करते हैं, तो हमारा जो आता है यहाँ पे 35,920 के आसपास हमारा 50% आता है। 38% आता है करीबन 35,246 के आसपास आता है। तो यहाँ पे अगर 1-2 दिन कंसोलिडेशन करता है, बाद में जब ब्रेकआउट होगा हमें एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। और हम अभी से यहाँ पे एक एक्सपेक्ट करें कि डब्ल्यू पैटर्न करके हम यहाँ पे 38 जाएंगे तो थोड़ा सा नादानियत होगी। तो इससे अच्छा है हम थोड़ा वेट कर लेंगे और फिर कंफर्मेशन के बाद धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। शॉर्ट वही मेरा व्यू रहेगा, जब तक इसके नीचे नहीं है हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। इंट्राडे के लिए करना है तो शॉर्ट ये लेवल क्या है नीचे आएगा 3450 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, फिर आपको वापस ये लेवल 33,200 तक आएगा। पर अभी वो व्यू हमारा दूर है, तो अभी के लिए हमारा बाय ऑन डिप रहेगा जब तक हम ये 34,400 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने ये जो ट्रेड दिया था आपको वो क्यों दिया था और मेरा उसके पीछे का क्या था, यानी कि सोच क्या थी। अगर चार्ट में देखते हो तो आपने को पता होगा कि बैंक निफ्टी से आज स्ट्रॉन्ग था। निफ्टी 100 पॉइंट डाउन चला गया था, पर आपका निफ्टी अभी भी वहाँ पे एक गिव अप नहीं कर रहा था। कंटिन्यू ये जो मेरा सेंट्रल लाइन है मेरा ट्रेडिंग इंडिकेटर का, उसी के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। तो ये जो जोन होता है मेरा, ये नो ट्रेड जोन होता है, और एक ट्रायंगल भी बनाया था। तो मैंने ये ग्रुप में दिया था कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे जब ये ब्रेकआउट देगा, यानी कि 585 के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखोगे तो यहाँ तक हमारा एक पहला टारगेट था करीबन 250 पॉइंट का। उसके बाद में यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्ज़िट का भी बोल दिया था इसके आगे। पर जो ऑप्शन का था वो मैंने बाद में करीबन 1 बजे के आसपास दिया। अब उसको देखते हैं कि हमने वो वहाँ पे क्या देखा था। तो मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पे ऑप्शन चेन में जो फॉलो कर रहा था
वो एक जो स्ट्राइक था 34,800, मेरे ग्रुप में भी मैं उनको 2 दिन से बता रहा था कि 34,800 में कंटिन्यू पुट शॉर्ट हो रहा है। वो एक नॉर्मल नहीं था, क्योंकि अगर 34,800 में अगर कंटिन्यू शॉर्ट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो यानी कि जो शॉर्ट कर रहा है वो कोई रिटेल नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई बड़ा आदमी शॉर्ट कर रहा है जिनको पता है कि वो एक्सपायरी में ऊपर लेके जाने वाला है। नहीं तो उस टाइम पे जब शॉर्ट हो रहा था तब आप देखोगे तो प्रीमियम यहाँ से बढ़ के 250 से लेके करीबन 350 के ऊपर भी गया था। जबकि अगर आप ये मंथली का चार्ट देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इसका जो 34,800 का पुट का 700 एक रेजिस्टेंस था उसका, उसके ऊपर काफ़ी बार नहीं जा रहा था, 720 से कंटिन्यू रिवर्सल आ रहा था। तो इसके लिए जब तक 720 के ऊपर नहीं जाता तब तक तो ये लोग सेफ थे। तो आज उन्होंने वहाँ तक जाने ही नहीं दिया। अगर आप हाई देखोगे यहाँ पे तो आपको हाई दिखेगा 405, तो 405 से ऊपर नहीं गया, यानी कि तब तक तो वो लोग बहुत ही सेफली यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे जो भी डीप आ रहा था। सेकंड चीज़ क्या नोटिस किया मैंने, यहाँ पे OI बढ़ रहा था, तो सुबह मेरा क्या हो गया, एक कंफर्म हो गया कि मुझे अभी शॉर्ट तो नहीं करना है, क्योंकि आज भी यहाँ पे कंफर्म ये बिल्डअप हो रहा था, कंटिन्यू बिल्डअप हो रहा था। फिर यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो मार्केट में निफ्टी ने डीप लिया, उसके साथ में यहाँ पे क्या हो गया कि OI यहाँ पे कम होने लगा। तो यानी एक क्या हो गया, अभी मुझे यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि मेरा वीवेप था यहाँ पे 263, प्राइस चल रहा है 336, तो मुझे यहाँ पे कुछ शॉर्ट अभी नहीं करना था, कोई ट्रेड नहीं लेना था। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि नेक्स्ट कब यहाँ पे इंक्रीज़ होगा प्रीमियम, ये ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फिर से चालू हुआ इंक्रीज़ होना प्रीवियस से, और जो नया हाई था वो बनना भी बंद हो गया। उसके सामने जो लो था वो यहाँ पे लो एक बन गया न्यू वाला। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू OI बढ़ रहा है इस जगह करीबन 1 बजे के आसपास। तो यहाँ पे क्या था कि अगर यहाँ पे आप 15 मिनट में देखते हो निफ्टी बैंक, तो हर बार क्या कर रहा था कि ये एक लेवल के आसपास आता था। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम इसने अटेम्प्ट किया था और यहीं से नीचे आ रहा था। तो इस बार भी क्या होगा कि जब ऊपर जाएगा तो लोगों को क्या लगेगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से फिर से शॉर्ट बनना चालू होगा। तो मुझे वहाँ पे था कि अब की बार 34 जो है 800, वो उन्होंने शॉर्ट इसलिए नहीं किया है कि वहाँ पे वो रुकेगा, उसके ऊपर जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे देखना चालू किया 35,000 में देखा कि वीवेप कौन सा है मेरा, वो यहाँ पे आ रहा था 20 के आसपास। तो 20 के आसपास आया तो मैंने आप लोगों को भी बताया कि 20 के ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ पे एक अच्छा सा मूव मिलेगा 35,000 के अंदर। जो आपने देखा कि जैसे यहाँ पे इस लेवल यानी 1 बजे के बाद यहाँ पे ये OI भी यहाँ पे पुट में बढ़ रहा है जो मेरी स्ट्राइक थी, और इस जगह पे यहाँ पे OI कम भी हुआ और यहाँ से फिर से ऊपर सस्टेन करने लगा। तो यहाँ से एक अच्छा सा मूव मिला था जो करीबन 70 या 80 के आसपास जो पहला यहाँ पे हाई बना था। उसके बाद में फिर से नीचे आया 29, यहाँ पे और लो लगाया, फिर यहाँ से वापस इसने स्टार्ट किया मूव अगेन 105 के ऊपर भी गया था। तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन रहता है, एक दिन के ऊपर नहीं रहता है। अगर आप कोई स्ट्राइक कंटिन्यू फॉलो करते हो तो आपको पता रहता है कि हाँ इसमें क्या मूव आ रहा है और कौन से लेवल से आपको यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। उस बेस पे मैंने एक डिसीजन लिया था दोस्तों। और वैसा भी नहीं है कि इस बार जो मैंने बोला वो हर बार 100% होगा। हीरो जीरो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आप लॉस बेयर कर सको। 5 में से यहाँ पे 2 में भी लॉस जाता है तो 3 में जो पैसा बनेगा वो 2 लॉस है उससे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 3 का प्रॉफिट आपका 2 लॉस हाई होगा। तो उसको आप हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम कल यहाँ पे इंट्राडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले निफ्टी लगा देते हैं। तो निफ्टी का हमारा ये कल का व्यू, हमारा ये बॉक्स नो ट्रेड जोन, और हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया था जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अब इसको हम डिलीट करते हैं। अभी भी ये हमारे लिए रहेगा एक सपोर्ट का, जब तक हम इसके ऊपर है अभी हमें शॉर्ट नहीं करना है। अभी जो आपका यहाँ पे लॉन्ग बनेगा वो बनेगा जो लेवल आएगा करीबन यहाँ पे। अगर देखोगे जब लास्ट टाइम यहाँ पे फॉल हुआ, ये कैंडल यहाँ पे एक बना था बड़ा कैंडल जहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया था, और दूसरा यहाँ पे एक दोजी कैंडल। तो आपको क्या करना है, ये दोजी कैंडल के ऊपर जब जाएगा आपको यहाँ पे बाय करना है। तो आपका लेवल आएगा करीबन
230 16,230 के आसपास आता है आपका ये। अगर जिस हिसाब से अभी SGX निफ्टी चल रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे 280 के आसपास है, तो अगर ऊपर खुल के प्रॉफिट बुकिंग आता है वापस इस लेवल के आसपास, तो भी आप बाय कर सकते हो। धीरे धीरे आपका वापस वही टारगेट होना चाहिए 400। एंड आई एम श्योर अगर इस बार ब्रेक यहाँ इस जगह पे गया तो ये 400 पे नहीं रुकेगा, वो फिर वो जो गैप छोड़ के आया है 670 वाला, वहाँ तक जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट हम बाद में करेंगे जब वापस हम 982 ब्रेक होगा। तो इस बार अगर ब्रेक होगा तो फिर वो 750 भी नहीं रुकेगा, तो आपको फिर 15,200 या 14,800 तक जाएंगे। तो अभी के लिए हम लॉन्ग का बायस व्यू रखेंगे और एंट्री हम डीप पे लेंगे। कभी भी दोस्तों गैप अप बड़ा ओपन होता है तो अवॉइड करो, थोड़ी वेट करो, आपको डेफिनेटली एक ट्रेड मिलेगा। सेकंड है हमारा बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट। बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे चार्ट था, इसी जगह के आसपास आप देखो कंसोलिडेट किया। ये एक ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक नहीं किया और फिर से यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला। अभी हमारे लिए ये भी हम डिलीट करते हैं, ये इसको भी डिलीट करते हैं, और ये ट्रेंड लाइन को अभी हमें आगे ले जाना है यहाँ तक। ओके, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा अभी, ये जो लाइन है। ओके, तो जब तक हम ये स्क्वायर के ऊपर है यहाँ पे, तब तक हमें कोई शॉर्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में कोई भी डिप मिलता है करीबन 34,900 तक का, ये आपका एक बाई जोन रहेगा। तो यहाँ पे हम एक बाइंग जोन बना देते हैं, ये हमारे लिए आ गया एक बाई जोन। इसके आसपास कहीं पे भी आता है, एक 5 मिनट का कैंडल आपको मिलता है, तो हमें यहाँ पे बाई में बैठना है। ऊपर में आपका जो रेजिस्टेंस आएगा करीबन 548 के आसपास। अगर गैप अप आप ओपन होते हो इसी लेवल के आसपास 500, तो कुछ मत करना, वेट करना। डिप आने के बाद आपको वहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा, और वो भी कॉल में लेना। पुट के लिए आज कल भी आप अवॉइड करना, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।